हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका। आज मैं आप लोगों का ये तीसरा क्लास है, मैं लूँगी। और आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया था कि एसेट्स क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एसेट्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में। तो एसेट्स में एक बार फिर से बोल दे रही हूँ कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स बिजनेस का जो भी उसका प्रॉपर्टीज़ है, बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब एज अ एसेट्स काउंट किया जाता है। अब प्रॉपर्टी है कि ये नहीं कि हाँ बिजनेस का खाली लैंड ही प्रॉपर्टी है। जिस चीज़ से बिजनेस को प्रॉफिट होता है, लेकिन वो देखने वाला चीज़ होना चाहिए। बिजनेस को प्रॉफिट देखने वाला चीज़, ना देखने वाला चीज़ से भी प्रॉफिट होता है, मतलब टेंजिबल थिंग्स और इनटेंजिबल थिंग्स। लेकिन टेंजिबल थिंग्स को एज अ एसेट्स कंसिडर किया गया है। जैसे कि लैंड से बिज़नेस को प्रॉफिट होता है, बिकॉज अगर लैंड नहीं होता तो वो बिज़नेस खड़ा किस पे होता, किस पे वो बिज़नेस बनता, किस पे वो बिल्डिंग बनता। इसलिए बिल्डिंग को भी एसेट्स कंसिडर किया, क्योंकि बिल्डिंग नहीं होता तो ऑफिस स्टाफ लोग काम कहाँ करते, मालिक कहाँ पे आके बैठ के काम करता। मशीनरी से क्या डायरेक्ट तो हम लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मशीन नहीं रहता, बिजनेस ऑफिस का स्टाफ लोग काम नहीं करता उस मशीन में, तो कहाँ से प्रॉफिट होता। तो जिस टेंजिबल थिंग से बिजनेस का प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, उसको एसेट्स बोला गया है, लेकिन वो हम लोग देख सके और छू सके। अब नाउ कम्स टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, नंबर 1 इज फिक्स एसेट्स, नंबर 2 इज करेंट एसेट्स, नंबर 3 इज टेंजिबल एसेट्स एंड नंबर 4 इज इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है? अब फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि बिजनेस में एसेट्स होता है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब। लेकिन फिक्स एसेट्स में क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आएगा, क्योंकि ये सब लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लैंड लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बिल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मशीनरी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो ये सब फिक्स एसेट्स में आएगा। लेकिन अगर मैं फर्नीचर बोलूँ तो वो भी किस में आएगा? लॉन्ग, क्योंकि वो सब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। वो सब 1 महीना 2 महीना में ख़राब नहीं होता, या फिर 2 महीना में हम लोग चेंज नहीं करते। 1 महीना 2 महीना में हम लोग मशीन नहीं चेंज करते, या फिर बिल्डिंग नहीं चेंज करते। वो सब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल से कम तो वो करेंट एसेट्स में आएगा, और 1 साल से ज़्यादा तो वो फिक्स एसेट्स में आएगा। ठीक है, अब आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको 1 ईयर से कम में ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो कैश मेरे हाथ में है, जो कैश मैंने बैंक में रखा हुआ है, वो सब क्या 1 साल तक पड़ा रहेगा? नहीं, वो तुरंत, बिजनेस में तो कैश चाहिए, तो वो तुरंत यूज़ होगा, मतलब ये 1 साल से कम में ही रहेगा। तो जो 1 साल से कम में रहेगा उसको करंट एसेट्स बोला जाता है, और जो 1 साल से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है बिजनेस के लिए, वो फिक्स एसेट्स में आता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब 1 साल से ज़्यादा तक भी यूज़ कर दिया जा सकता है, जिससे बिज़नेस का प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। लैंड से क्या डायरेक्टली जनरेट नहीं होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि अगर लैंड है तभी बिल्डिंग है तभी मशीनरी है। ठीक है, तो ये सब फिक्स एसेट्स में। और करंट एसेट्स में क्या आएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब। और एक यहाँ पे एक टॉपिक है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर किसको बोला जाता है? सिंपल मैं बोल रही हूँ, सन्ड्री डेटर जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। जैसे सीसी ने सपोज किसी एक बच्चा को एडमिशन दिया, ठीक है, लेकिन एडमिशन के टाइम में कोई भी फ़ीस नहीं लिया गया, बोला कि 1 मंथ बाद में आपको पैसा आके दे दूँगा। तो जब उस स्टूडेंट का पैसा उस गार्जियन ने सीसी वाला को 1 मंथ बाद आके दिया, तो वो गार्जियन सीसी का क्या हुआ? सन्ड्री डेटर्स। क्या हुआ? सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, मतलब जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है, मालिक को पैसा मिलने वाला है, वो हो गया सन्ड्री डेटर्स। तो ये भी एसेट्स हुआ, क्योंकि सन्ड्री डेटर हम लोग का बिजनेस का नहीं है, लेकिन सन्ड्री डेटर बाहर का है, लेकिन उस सन्ड्री डेटर से मुझे पैसा मिलने वाला है, इसीलिए प्रॉफिट होने वाला है, इसीलिए वो सन्ड्री डेटर को हम लोग एसेट्स मानते हैं। और ये करंट एसेट्स के अंदर क्यों आता है? क्योंकि सन्ड्री डेटर मतलब कि जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है वो 1 साल के अंदर ही
हम मुझे पैसा दे देगा, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना। लेकिन इन केस कभी अगर समझ लो कोई लोन ही दिया लेकिन वो लोन मुझे 5 साल बाद मिला, तब तो वो सनी डेटर नहीं हुआ, क्योंकि वो सनी डेटर मुझे 5 साल बाद पैसा देगा, तो वो किस में आ जाएगा, वो फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। तो इस ऐसे सनी डेटर को करंट एसेट्स माना जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये सनी डेटर 5 साल से है या फिर 1 साल से ज़्यादा है, तब वो फिक्स एसेट्स में चला जाता है। तो करंट एसेट्स में वही एसेट्स रहता है जो 1 साल से कम रहता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज थर्ड वन इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कैश को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये सब टेंजिबल एसेट्स। अब इन कौन से एसेट्स जिसको हम लोग देखने छू नहीं सकते और बिजनेस उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो डैट इज़ वेरी कॉमन। रेपुटेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एसेट्स, बिकॉज रेपुटेशन हम लोग को दिखता नहीं है, रेपुटेशन हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी उससे प्रॉफिट अर्न क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा मार्केट में अगर रेपुटेशन होगा, उस बिज़नेस का मार्केट में रेपुटेशन होगा, तभी तो वो कस्टमर्स लोग अट्रैक्ट होंगे और वो आएगा सामान खरीदने। तो इट इज़ ऑल्सो जनरेट अ प्रॉफिट एंड दैट्स वाई गुडविल, रेपुटेशन को गुडविल भी बोला जाता है। तो गुडविल इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ब्रांड को भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोल सकते हैं। एंड देन टाइप्स ऑफ एसेट्स मैंने बोल दिया, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है।